1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर का आखिरी दिन। जापान का ओडू आइलैंड, कामाकाजी पायलट कोइची शिकीशिमा नेवी की टुकड़ी के पास अपना फाइटर प्लेन लैंड करता है। सेना का लीडर तचीबना कोइची को रिपोर्ट करता है। रात में उस जगह समुद्र बीच पर एक विशाल मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे वो लोग गॉडजिला कहते हैं। वह उन लोगों पर हमला करता है। तचीबना कोइची को अपने फाइटर जेट से उस पर मिसाइल दागने को कहता है, लेकिन कोइची डर के मारे कुछ नहीं कर पाता है और गॉडजिला बहुत से लोगों को मार देता है। सिर्फ तचीबना और कोइची ही जिंदा बचते हैं। वॉर में सेना के बचे कुचे कुछ लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। कोइची अपने शहर टोक्यो जाता है जो वर्ल्ड वार में पूरी तरह तबाह हो गया है। वहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम नोरिको है, जिसके पास एक अकीको नाम की अनाथ बच्ची है। नोरिको कोइची के टूटे फूटे घर में उसके साथ रहने लगती है। कोइची को टोक्यो में नेवी में काम मिल जाता है। वह अपनी बोट पर जाता है जहां उसकी मुलाकात योजी अकित्सु और उसके साथियों से होती है। कोइची को गॉडजिला हमले के बुरे सपने आते रहते हैं। वह खुद को उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मानता है। कोइची और उसकी टीम को समुद्र में एक टूटा हुआ शिप दिखता है। कुछ ही देर में उन्हें वहां गॉडजिला दिखता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो लोग उस पर हमला करते हैं और गॉडजिला के मुंह में बम गिराते हैं और उसका मुंह फट जाता है, फिर भी वह उसे रिकवर कर लेता है। एक दूसरे जहाज के लोग उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन गॉडजिला उन लोगों के जहाज को पूरी तरह नष्ट कर देता है। दूसरे दिन गॉडजिला फिर दिखता है जो शहर की तरफ बढ़ रहा है। शहर में वह कई बिल्डिंग गिराता हुआ लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। गॉडजिला एक चलती हुई ट्रेन को अपने मुंह में उठा लेता है जिससे यात्री नीचे गिरने लगते हैं। नोरिको भी उस ट्रेन में है जो उससे पानी में कूदकर अपनी जान बचाती है। आर्मी अपने टैंक से गॉडजिला पर हमला करती है जिससे वह अपने मुंह से आग उगलता है और टेक ब्लास्ट होते हैं और तेज धमाका होता है जिसमें नोरिको उड़ जाती है। सेना रिटायर्ड सैनिकों और पब्लिक को अपनी सेवा देने के लिए बुलाती है, जिसमें वो लोग गॉडजिला को खत्म करने का प्लान समझाते हैं कि वो लोग गॉडजिला को पानी के अंदर समुद्र तल में पानी के प्रेशर से उसे मारेंगे। उन लोगों के पास कोई फाइटर जेट नहीं बचा है। एक जेट है, वह भी खराब है जिसे रिपेयरिंग की जरूरत है। रिपेयरिंग करने के लिए कोइची अपने पुराने साथी तचीबना को लेटर लिखकर बुलाता है। तचीबना आकर प्लेन रिपेयर करने के काम में जुट जाता है। समुद्र में लगे अलार्म सिस्टम से सेना को सूचना मिलती है कि गॉडजिला टोक्यो की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कल तक वहां पहुंच जाएगा। कोइची का प्लेन रिपेयर होकर तैयार है। कोइची उड़ान भरता है। गॉडजिला समुद्र तट तक पहुंच गया है। कोइची उसकी तरफ जाकर उस पर गोलियां दागता है और उसे उकसाकर समुद्र में ले जाता है जहां सेना के जहाज उसका इंतजार कर रहे हैं। गॉडजिला जहाजों पर हीट रे छोड़ता है लेकिन वो लोग बच जाते हैं और जहाज गॉडजिला के इर्द गिर्द विस्फोटक का जाल बिछाते हैं। कोइची उसका ध्यान भटकाए रखता है। गॉडजिला के आसपास बमों का जाल बीछ चुका है। जैसे ही गॉडजिला हिट रे छोड़ने वाला होता है कि बम विस्फोट कर दिए जाते हैं। प्लेन के मुताबिक गॉडजिला समुद्र तल में 1500 मीटर नीचे चला जाता है। जहाज़ों की मदद से फिर उसे ऊपर खींचा जाता है, लेकिन जहाज इतनी ताकत नहीं लगा पाते हैं और उनकी क्रेन टूट जाती है। दूसरे शहर की सेना के कुछ और जहाज आकर उनकी मदद करते हैं और गॉडजिला को ऊपर खींचा जाता है। गॉडजिला के शरीर को नुकसान पहुंचा है लेकिन वह फिर से ठीक हो रहा है। कोइची अपना जेट लेकर आता है और बम एक्टिवेट करके उसके मुंह में जेट घुसा देता है। विस्फोट होने से गॉडजिला का मुंह फट जाता है और उसके शरीर से निकल रही हिट रे उसके शरीर को चकनाचूर कर देती है। कोइची पैराशूट की मदद से बच जाता है। उसे एक चिट्ठी मिलती है जो नोरिको की तरफ से है। नोरिको अस्पताल में भर्ती है। कोइची उसे मिलने जाता है। नोरिको जिंदा है।